नमस्कार, मैं मेघा राजपूत स्वागत करती हूँ आपका 10 में। इस समय मेरे साथ मौजूद है एक बड़े समाज सेवी जितेंद्र भाटिया। आइए बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में और प्रदेश में किस सरकार के आने की उम्मीद है? कौन से दावेदार जीतने की उम्मीद लगती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उन्होंने देश और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया उन्होंने शासन चल रहा है। सबका साथ सबका विकास के साथ में वो काम कर रहे हैं और आने वाले जो 2010 फरवरी को हमारे यहाँ चुनाव है और 10 मार्च को यहाँ काउंटिंग होगी, तो उसमें निश्चित तौर पे पहले से अधिक, जैसे हमारे अभी एक अभियान चल रहा था जिसमें हमारे चीफ गेस्ट थे अपने दिनेश शर्मा जी, जो डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, वो अभी यहाँ अल्फा 1 में डी ब्लॉक में डोर टू डोर एक जनसंपर्क अभियान अभी करके वो गए हुए हैं आईएमटी कॉलेज में। उन्होंने जैसे बोला कि बीजेपी अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगी, ये निश्चित है, ये सही कह रहे हैं। वो जो पहले हमें जो सीट मिली थी 2017 में, उससे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलने वाली हैं और बहुत अच्छे बहुमत के साथ में हमारे जो योगी बाबा हैं वो दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये निश्चित है, क्योंकि हम भी क्षेत्र में बहुत घूमते हैं। मतलब आप ये मानो कि 80 में ये और 20 में सब है, ये निश्चित है। अगर प्रदेश की बात करें तो पिछले 70 सालों में दूसरी सरकारों का कार्यकाल और ये 5 साल योगी जी का कार्यकाल, इससे आप कितना सहमत है और कितना अंतर लगता है आपको पिछले 70 साल में और अब 5 सालों में? उसके बारे में देखिए, पिछले जो 70 साल में जो अन्य पार्टियों की जो सरकार थी, उन्होंने केवल घोटाला दिए, उन्होंने जातिवाद दी, उन्होंने धर्मवाद दिया और वो पक्षपात के साथ में देश का विकास कराते थे। लेकिन हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार चल रही है देश और प्रदेश में, उनके यहाँ ना कोई जातिवाद है ना कोई धर्मवाद है। आपने देखा होगा अभी योगी जी और मोदी जी के द्वारा कोरोना के समय में सबकी मदद की गई। आपने देखा वैक्सीनेशन, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन इंडिया में हुआ है, बिना पैसे के, किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया और बहुत कम समय में वैक्सीन बनाई गई है। ये भी मोदी जी का चमत्कार है। और आप ये देख रहे हैं कि कोरोना के समय में जो हमारे गरीब जो परिवार हैं प्रदेश में, उनके लिए फ्री में राशन दिया जा रहा है। उसमें कहीं कोई जातिवाद नहीं है, सबके लिए। उसमें मुस्लिम भाई भी फ्री राशन ले रहे हैं, उसमें दलित भाई भी फ्री राशन ले रहे हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। आपने देखा होगा जब ये क्षेत्रीय दल नहीं थे तो कोई जातिवाद नहीं थी, लेकिन जैसे ये क्षेत्रीय पार्टी जो आई हैं, इन्होंने बहुत सारी जातिवाद पैदा कर दी, बहुत सारा धर्मवाद पैदा कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। उनका जो नारा है वो बिल्कुल सही और सच्चाई के साथ साबित हो रहा है। सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, ये बिल्कुल सच्चाई की बात है। जैसा कि आपने अभी कहा कि बीजेपी से पहले की सरकारें जातिवाद और परिवारवाद के ऊपर कार्य करती थी, लेकिन बीजेपी आपको क्यों अलग लगती है? वो एक आम आदमी के लिए क्या कर रही है, कॉमन मैन के इच्छाओं के बारे में कुछ बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से देश और प्रदेश में आई है, सबसे बढ़िया तो उन्होंने जो किया है, जो हमारे देश के लोगों को जो है ना राष्ट्रीयता जो दिखाई है, उन्होंने जो देशभक्ति उन्होंने दिखाई है, वो पहली सरकारों में नहीं थी। वो केवल घोटाला करते थे, अपना उल्लू सूदा करते थे, अपने परिवार को आगे बढ़ाते थे, अपना विकास करते थे वो। लेकिन अब जब से भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा आज पूरा देश जो है, जो देश के हमारे निवासी हैं, सब भारत माता से प्रेम करते हैं, सब में राष्ट्रीयता मोदी जी ने उत्पन्न करी है। तो ये उसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। आपने देखा होगा जितनी भी पहले सरकार थी, कोई भी ऐसा मंत्रालय नहीं था प्रदेश में या केंद्र में कि किसी भी मंत्रालय में घोटाला ना हुआ हो। सबके द्वारा खूब, मायावती जी ने खूब घोटाला करा, सपा ने खूब घोटाला करा। अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आप चले जाएँ, इतनी घनघोर आबादी वहाँ इतनी बसा दी है मायावती जी ने। सब बिल्डरों से अंडर टेबल ले के यानी उतना बिल्डिंग खड़ी वहाँ कर दी है। अगले 5 साल में मैं कह रहा हूँ, जिस दिन ये सारा बस जाएगा, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उन्होंने रोड बनाए हैं, वो बहुत छोटे पड़ जाएंगे। तो इससे विकास नहीं होता। जब आप व्यक्तिगत आप सोचोगे, भारतीय जनता पार्टी में यही फ़र्क है। सबसे पहले वो देश हित को सबसे सर्वोपरि मानते हैं, देश हित, फिर उसके बाद में पार्टी, फिर स्वयं। उनका यही नारा है। तो उन सरकारों में, उन पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में बहुत फ़र्क है। वो उनके यहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी में एक ही नारा, भारत माता की जय। वो भारत माता की जय कैसे हो, उसके लिए प्रयासरत हैं और भारत माता की जय हो रही है। मोदी जी ने दुनिया में अपना विश्व गुरु इस भारत को बना रहे हैं और बना दिया है। अब देखें, पहले हमारे देश के नागरिकों के जो
अदर्स कंट्रियों में पहले जो सम्मान होता था और अब देखो अब बहुत सम्मान होता है। पहले वीज़ा नहीं मिलते थे हमारे देश के नागरिकों को, लेकिन अब इंडिया के नाम से सबको वीज़ा मिल रहा है और सबका सम्मान हो रहा है। ये मोदी जी का चमत्कार है। आपको प्रदेश में कितनी सीटें आने की उम्मीद लग रही है आपके बीजेपी की? प्रदेश में जो हमारी पहले 300 प्लस थी, अब के 350 की संभावना है। 350 बिल्कुल आएंगी, क्योंकि मैं भी पूरे प्रदेश में, क्योंकि मैं ओबीसी मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और मैं पहले भी अध्यक्ष था, दोबारा भी मैं रिपीट हुआ हूँ। मुझे भी मौका मिला पूरे प्रदेश में जगह जगह जाने का, तो मैंने पूरे प्रदेश में जाए के नहीं देखा भी है, तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत अच्छी हवा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ना वो करते हैं ना जी। अब मंदिर, राम मंदिर के लिए सब कहते थे कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मुद्दा, अब नहीं है चुनावी मुद्दा, राम मंदिर बन रहा, पूरा जोर शोर से बन रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत पूर्ण बहुमत मारी है और देश का विकास और प्रदेश का विकास पूरे जोर शोर से चल रहा है। धन्यवाद। स्टैंड न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।